कैसे हैं आप लोग? Keep it real. तो क्लास का आगाज़ ये है कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कुड फॉर मॉडल वर्ब। कुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये आपको बताता चलो कैन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करता है फॉर पॉसिबिलिटी के लिए, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, फॉर परमिशन, फॉर पॉसिबिलिटी एंड द लास्ट वन इज़ फॉर इमेजिनरी। तो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलें क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है और हम और इसकी किस चीज़ की वैरायटी को शो करता है। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। तो कुड क्या है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। हमारे सॉरी एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। अगर उर्दू जुमलों में सकता है, सकते थे, जा सका, जा पाया या जा पाए, अगर जुमलों के आखिर में ये आ जाए, ये जुमला आ जाए, तो वहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म है। तो इसमें यह है कि अगर आपका जुमला जा सकता था, जा सका, जा पाया, इन तीनों में अगर इसको इंक्रीज़ किया जाए तो आपका जुमला इजीली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैन लगाने की या किसी और जुमले की ज़रूरत नहीं पड़ती। जा सकता था, जा सके, जा पाया, मतलब इस तरह के अगर जुमले आ जाएं तो आप वहाँ पे कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह पहले हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया था बिल्कुल सेम उसी तरह, सिर्फ ये डिफरेंट होता है, यहाँ पे मुख्तलिफ हो जाता है कि यहाँ पे कुड है, शुड है, कोई भी है, कैन है, डू है, डज है। तो यहाँ पे भी सिर्फ चेंज होता है सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा मैं स्कूल जा सकता था, जा पाया या जा सका। अगर जुमला आ जाए जा सकता था, जा पाया, जा सका, मतलब तीनों शक्लों में अगर ये जुमला किसी इन तीनों में से किसी में भी आया तो वहाँ पे कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्कूल जा सकता था, आई, सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, ठीक है, आई। उसके बाद कुड, आई कुड, उसके बाद आ जाएगा जाना, ठीक है, आई कुड गो टू कहाँ जाने की बात हो रही है? स्कूल, आई कुड गो टू स्कूल। जुमला अगर आगे जा सकता था, जा पाए, जा सका, तो तीनों शक्लों में कुड को इंक्रीज करते हैं, सिर्फ कुड का इजाफा होता है और ये हमारा जुमला कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है जी हम मैच जीत सकते थे, वी कुड, जिस तरह सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, फिर आपका वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट, वी कुड। उसके बाद है क्या? विन, जीतना या जीतना, जीत पाए या कुछ भी। वी कुड विन, क्या जीतने के बाद है द मैच, वी कुड विन द मैच, ठीक है जी। वी कुड विन द मैच, हम मैच जीत सकते थे या जीत पाए, बंदा किसी से पूछता है, या जीत सके। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बता सकते थे, आपकी इंग्लिश होगी यू। उसके बाद खुद, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और हमारा जुमला कंप्लीट हो जाता है। यू खुद क्या कहना है, जुमला है क्या? बताना, टेल। यू खुद टेल, किसको बताने की बात हो रही? मुझे। यू खुद टेल मी, तो मुझे बता सकते थे या आप मुझे बता सकते थे। उसके बाद है जी हम लाहौर जा सकते थे, जा पाए या जा सके, वही सब्जेक्ट आ गया हमारा। उसके बाद खुद आ गया। उसके बाद जाने की बात है, वी कुड गो टू, कहाँ जाने की बात हो रही है? लाहौर। हम लाहौर जा सकते थे, जा पाए या जा सके। उसके बाद वो बाजार जा सकती, वो लड़की है, यहाँ पे शी कुड गो टू, कहाँ जाने की बात हो रही है? बाजार, मार्केट।
वो बाज़ार जा सकती थी या जा पाई। ठीक है, बड़ा इजी है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह के आ जाए, जा सकता था, जा पाया, जा सका, कुछ भी, तो वहाँ पे कुड का इजाफा किया जाता है। और आपको पता है इसके बाद क्लास के बाद सब्जेक्ट पॉजिटिव के बाद हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो चले नेगेटिव की बात करते हैं, और नेगेटिव का फार्मूला क्या है वो आप ऑलरेडी आपको पता है। तो चले नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव के कुछ मैंने जुमले लिखे हैं, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले आप स्ट्रक्चर को देख लें कि नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहले हम पॉजिटिव के लिए लिखते थे सब्जेक्ट खुद, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव जुमलों में इंक्रीज किया जाता है नॉट को। ठीक है, तो जब नॉट को इंक्रीज करेंगे, जो आपका जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जो आपका जुमला है, देखें उसके बाद उस पर इंक्रीज कर दें नॉट को, वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट कुड नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में खुडन बोल सकते हैं, खुडन, लेकिन लिखना आपने कुड नॉट है। तो यहाँ पे कुछ जुमला इस तरह है, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, बोल सका या बोल पाया। यहाँ लड़के की बात हो रही है, लड़की या शी लिखें। सबसे पहले आपने देखना है अपना सब्जेक्ट ही, उसके बाद could not, he could not, उसके बाद आप क्या था, बोल नहीं सकता। ठीक है, इंग्लिश नहीं बोल सकता, could not नहीं, उसके बाद इंग्लिश, क्या बोलने की बात हो रही है, इंग्लिश। he could not speak, क्या बोलने की बात हो रही है, इंग्लिश। he could not speak English, अच्छा, वो इंग्लिश नहीं बोल सका। लेकिन यहाँ पे है इस कोर्स से पहले, सो हम लिखेंगे बिफोर दिस कोर्स। वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है दानिश हमसे नहीं मिल सकता था या मिल पाया। फॉर एग्जाम्पल वो कहीं पे जा रहा था, यहाँ कुछ ऐसा ही, तो जुमला है दानिश हमसे नहीं मिल पाया। सो सब्जेक्ट आपका है दानिश। ठीक है, दानिश हो गया। उसके बाद आपने लिखना कुड नॉट, कुड नॉट, क्या हुआ है, मिल नहीं पाया। ठीक है, दानिश कुड नॉट मीट, किन से, हमसे। कुड नॉट, वो हमसे नहीं मिल पाया, वो यहाँ पे अस आ जाएगा। दानिश कुड नॉट मीट अस। नहीं जी। उसके बाद है जी, हम बारिश की वजह से काली नहीं जा पाए, जा सके या जा सकते थे, तो वही could not कहाँ जाके गो टू कॉलेज। अच्छा, ये जुमला हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये देखें, बारिश की वजह से, बिकॉज ऑफ, सॉरी, बिकॉज ऑफ रेन। हम बारिश की वजह से काली नहीं जा पाए। तो आई होप सो कि आपको नेगेटिव जुमलों की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव जुमले हैं। और इसी तरह आप कोई भी जुमला है वो देखें, कोई भी जुमला हो उसको बड़ी इजी से आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना जुमला कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो और हमने पॉजिटिव भी, आई होप सो कि आपको समझ लग गई, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। ठीक है जी। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव किस तरह होता है। सिर्फ ये जो पहले वाला है, कुछ नॉट से जो पहले है उसको शुरू में लिख लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो चलें इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। आई होप सो कि आपको पॉजिटिव की भी समझ आ गई, नेगेटिव की भी आ गई। अब मैं बात करनी है हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की।
इंट्रोगेटिव होता क्या है कि सब्जेक्ट आगे हमारा जो नेगेटिव था वो था सब्जेक्ट कुड नॉट या कुडन। वो जो नॉट से पहले लफ्ज़ था वो था कुड, वो शुरू में आ जाता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप लाहौर जा सकते थे, जा पाए या जा सके। तो सबसे पहले आपने देखना है कुड, यहाँ पे लिखें कुड। ठीक है, कुड आ गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है यू, कुड यू। ठीक है, कहाँ जाने की बात है, क्या है हमारा जो वर्ब है वो क्या है, कुड यू गो टू, गो टू। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो है सॉरी ऑब्जेक्ट है वो है कुड यू गो टू लाहौर। क्या आप लाहौर जा सकते थे या जा सके या जा पाए। उसके बाद है क्या आप इस कोर्स से पहले इंग्लिश बोल सकते थे। तो सबसे पहले कुड, उसके बाद आप यू, कुड यू। क्या है हमारा वर्ब, क्या है बोलना, कुड यू स्पीक। उसके बाद किस चीज़ की बात हो रही है, इंग्लिश। हमारा कुड यू स्पीक इंग्लिश इस कोर्स से पहले, बिफोर दिस कोर्स। Could you speak English before this course। ठीक है, उसके बाद है क्या वो क्रिकेट खेल सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कुड, वो ही, कुड ही। क्या बात हो रही है वहाँ, वर्ब क्या है, प्ले, खेलना। क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट। क्या वो इंग्लिश खेल सकता था, खेल सका या खेल पाया। इसी तरह और भी आ जाए, क्या वो कॉलेज जा सकते थे, क्या वो कॉलेज जा पाए। इस तरह तो आपने सिर्फ करना यही है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनके स्ट्रक्चर को फॉलो करें और आप इंट्रोगेटिव भी, दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। तो आपने बड़ी आसानी के साथ आप बना लेंगे। अगर इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो आई होप सो कि आपको इस क्लास की समझ आ गई होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।